तो कल हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेकर उसमें मोस्ट मसाला क्रॉप्स के बारे में बात की थी। आज दोस्तों इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सी मोस्ट क्रॉप थी, उसमें मोस्ट कौन से कंटेंट माने जाते हैं जिसमें हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और संभावना 100% रहती है कि कौन सा क्वेश्चन उठाकर पूछते हैं। दोस्तों जानते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स थी, उसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। दोस्तों मैं पप्पू सिंह मीना एग्रीकल्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, इसी पेज को फॉलो करें और ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों हम जानते हैं हमने 4 क्रॉप्स के बारे में बात की थी आपके मसाले को लेकर। 4 क्रॉप्स के बारे में हम बताते हैं कि कौन कौन सी 4 क्रॉप्स थी। दोस्तों एक पहली थी आपकी जीरा, दूसरी थी आपकी धनिया, और तीसरी थी आपकी मेथी और सौंफ। दोस्तों हम 4 क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे थे। ये 4 क्रॉप्स इसमें से एक क्वेश्चन को परमानेंटली पूछा जाता है, मतलब 100% संभावना रहती है कि मसाला क्रॉप में से एक क्वेश्चन कोई भी उठाकर वो पूछ सकता है। दोस्तों 4 के बारे में हमने क्या बोला था कि इसमें 4 कंटेंट कौन कौन से हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले चीज़ जो आती है इसमें इरीगेशन। दोस्तों इसमें इरीगेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि आपको इरीगेशन कितनी और कब करनी चाहिए। दोस्तों दूसरी आती है इसमें सीड रेट। दोस्तों सीड रेट एक इंपॉर्टेंट कंटेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि एक माइक्रो क्रॉप मानते हैं हम, ऐसे मानते हैं जैसे गेहूँ जौ जई। तो इन चीज़ों को लेकर मुझे थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहता है कि यार इनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि हम जिस चीज़ों को ज़्यादा छोड़ते हैं उसमें से क्वेश्चन बार बार उठाया जाता है दोस्तों। तो उसमें जो सीड रेट है, तो दोस्तों इनकी सीड रेट हमको अच्छे से याद कर लीजिए। अब आती सीड रेट कहाँ से याद करें दोस्तों। दोस्तों सीड रेट याद करने के लिए आप आईसीआर का डाटा ले सकते हो, और सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं तो एनसीईआरटी की बुक में जो भी डाटा दे रखा है, सीड रेट का जो भी डाटा दे रखा है एनसीईआरटी है, आईसीआर का डाटा उठाइए, दोनों को मैनिपुलेट कर लीजिए। अगर दोनों को अगर अच्छा लगे तो दोनों को आप कॉम्बिनेशन में लगे उसमें से राउंड फिगर में याद करिए। एक परमानेंट कोई भी सीड रेट नहीं होती है कि आप जैसे कहोगे 20 किलो होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। उससे राउंड फिगर में याद करें कि अगर 15 से 20 है या 12 से 15, 15 से 20 है, ऐसे उसके राउंड फिगर में जो बीच में जो कैलकुलेशन निकल कर आता है मीडियम जो आता है उसको आप याद रखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं ये मानता हूँ एनसीईआरटी को आप ज़्यादा प्राथमिकता दें। एनसीईआरटी को सर्वमान्य मानी जाएगी और एनसीईआरटी के आधार पर आप रेट लगा सकते हो दोस्तों। दोस्तों हम फिर बात करते हैं, जैसे सीड रेट आ गई आपके पास, इरीगेशन आ गया। दोस्तों हम बात करते हैं सॉइल। दोस्तों सॉइल चारों के लिए अलग अलग है, मतलब 4 जो मैंने क्रॉप्स बताई है जैसे जीरा धनिया मेथी ये सौंफ है, इनके लिए सॉइल कौन सी सूटेबल रहती है, इनकी सॉइल में इसको अच्छे से क्रॉप इसको अच्छे से जनरेशन कर सकते हैं। तो आप सॉइल का विशेष तौर से पर्टिकुलर ध्यान रखिए कि काली मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी है, किस प्रकार की सॉइल किस प्रकार की क्रॉप में काम मिल जाती है। दोस्तों फिर आती है वेराइटी। दोस्तों वेराइटी के बारे में तो आप मान के चलिए बरसी और जीरा और धनिया और मेथी, इनमें से एक वेराइटी का नाम जरूर पूछा जाता है दोस्तों। पिछली बार की वैकेंसी पूछा गया है, बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्जाम की वैकेंसी में पूछा गया है कि वेराइटीज़, तो आपको चारों की वेराइटीज़ कम से कम 6 वेराइटीज़ याद कर लीजिए। वैरायटी कहाँ से याद करोगे दोस्तों, वैरायटी के लिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा है दोस्तों उसको याद करिए। एक दूसरी चीज़ है, अभी अपग्रेडिंग में जो चीज़ें चल रही है अभी जो प्रेजेंट में कि नई कौन सी वैरायटी निकली हुई है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करें, इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान दें कि नई कौन सी है। तो ये कहाँ से मिलेगी आपको, आईसीआर की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो अभी न्यू जो जितने भी अपग्रेड की गई वेराइटियाँ वो आपको दिखा दी जाएगी। तो सबसे नई न्यू वेराइटी में से आप 3 याद करें, और पुरानी जो वेराइटीज़ है जैसे आपके एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा है उसमें 6 या 7 वेराइटी याद कर लीजिए दोस्तों। इनका एक प्रकार की मैनिफेस्टो तैयार करिए कि इस प्रकार से इसकी तैयार की जाती है, इस प्रकार से इसको ध्यान में रखा जाता है। तो साथ फिर आता है, हमने बीज दर की बात कर ली, सॉइल रेट की बात कर ली, आपने सॉइल की बात कर ली, इरीगेशन की बात कर ली। दोस्तों एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको जो साइंटिफिक या नाम याद रखें और इसमें इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा पाया जाता है। जैसे हम जीआई के लिए बोलते हैं, इसी पर धनिया में बोलते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट एक मिनरल होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए कि यार इसमें से ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा फोकस करिए। एक माइक्रो चीज़ें हैं उसको थोड़ा ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना होगा। तो उसको कहते हैं कि अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट करें, तो थोड़ा सा 10% आगे लेके चले, तो आप 10% आगे चलोगे तो ही आपका सक्सेस है, वरना सक्सेस की उम्मीदें बहुत ही कम कर दीजिए दोस्तों। आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस प्रकार का आपको जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको सारी चीज़ें अगर मैंने सारी चीज़ें को देखकर अगर आपको ठीक लग रहा है तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। और इसमें तमाम जानकारी है, अगर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है मैं अगले कुछ दिनों के बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ। इन्हीं जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ वीडियो के अंदर कि मैंने फलानी क्रॉप कौन सी ली, फलानी क्रॉप कौन सी ली, वो क्रॉप कौन सी ली, सारी क्रॉप्स के बारे में आपको एक मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कंटेंट बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग फालतू चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ दोस्तों इसमें से, और जो मोस्ट कंटेंट है उसी का क्वेश्चन बनाऊंगा, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, और आपके सहयोग करने से मैं आगे बढ़ूँगा धीरे धीरे दोस्तों।
और मैं भी खुद एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ दोस्तों। मैंने भी एमएससी बीएससी कर रखी है और जेड जेआरएफ सब क्वालिफाई हो रखा है दोस्तों। तो मेरे को सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं आपको 100% है कि आपको वो कंटेंट बता रहा हूँ जो आपको कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको बाहर निकाल के इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को पिक्चर को लेकर आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और इसी प्रकार आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।